हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी, मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है निशा और जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 8:30 पौने 9 बजे का टाइम हो रहा था और मैंने यहाँ पे चाय वाय ले ली थी। तो जी फ्रेंड्स, 2 दिन की छुट्टी के बाद फाइनली आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और जब मई के चली गई थी तो फिर वही रहता है कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे अब मैंने सबसे पहले अपने कपड़े सारे धोए हैं और कपड़ों के बाद मैंने अभी पूरे घर की क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करनी थी। और कपड़े आप देख ही सकते हैं कितने ढेर हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ये कपड़े डाल रही थी और 2 लौट के मेरे कपड़े धुल चुके थे। और फ्रेंड्स, धूप आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ हो रही है। जो 4-5 दिन अभी बारिश हुई और उसके बाद अब फिर वही गर्मी वाला मौसम, जो जिस गर्मी का हम इंतज़ार सा ही कर रहे थे, क्योंकि इतना मौसम हो रहा था, मतलब चेंज सा, मतलब बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बस इसी चक्कर में ना हमारे मतलब सर्दियों के कई कंबल वगैरह हमने रखे नहीं। ये सोचा कि चलो अभी ये चालू, मतलब ठंड हो रही है, शुरू के जा रही है। तो बार बार ऐसे हो रहा था ना, जैसे बारिश हो रही थी तो बार बार मौसम चेंज हो रहा था। तो बट फिर अब फाइनली अब लग रहा है ऐसे कि हाँ, गर्मी आ गई है और बहुत ही गंदी वाली गर्मी। तो यहाँ पे अब मैं आज खाने में बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ये सब्जियाँ ला के रख रखी थी हमारी मम्मी जी ने, सासू माँ ने ला के रख रखी थी। तो मैंने सोचा चलो बैंगन आलू ही बना लेती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए चावल वगैरह खाते हुए। कल भी 2 दिन मई के भी गए थे, तब भी दाल चावल ये सब चीज़ें ही खाई थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज चावल नहीं बनाते, सब्ज़ी बना लेते हैं। हाँ, सब्ज़ी वगैरह बनाती ना ये बैंगन वाली तो बच्चों को मेरे बहुत कम पसंद है। बट यही है कि बैंगन बहुत अच्छे थे। अब बच्चे खाएं ना खाएं, मगर मेरे को तो बनानी थी तो मैंने बना लिया। चाहे थोड़ा बहुत खाएंगे, कुछ तो खाएंगे, तरी तरी से ही खा लेंगे। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने अच्छे से धो के काट लिया है और इसे थोड़ी देर ना मैं पानी में भिगो दूँगी, क्योंकि अभी मुझे टमाटर का मसाला रेडी करना है, टमाटर प्यूरी बनानी है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऐसे टमाटर पीस के रख लेते हैं ना, तो इतनी देर में तो वो बैंगन काले हो जाते हैं। और इसका यही ट्रिक है कि आप मतलब बैंगन को और आलू को जो भी हम काटते हैं उसको ना हमें पानी में भिगो देना चाहिए। इससे क्या होता है ना, हमारी सब्ज़ी काली नहीं पड़ती। और फिर चाहे आप जितनी मर्जी लेट सब्ज़ी छोंक सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अच्छा, हम कहीं भी चले जाते हैं एक आधा दिन के लिए भी ना, तब भी घर ऐसे हो जाता है कि जैसे कब से इस घर में सफाई नहीं हुई है। बट हालांकि गए मैं 2 ही दिन को गई थी, तो 2 दिन में भी 1 दिन तो मैं करके ही गई थी और दूसरा दिन था तो दूसरा दिन बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। और आदमियों के बस की कहाँ क्या होता है रखना, वो तो जैसे मतलब कि उनके बस की कुछ नहीं है। उन्होंने तो घर की जो हालत कर रखी थी बस मेरे को ही पता है। तो सारे ये बैल्कनी वगैरह मैंने साफ़ करी पहले मॉर्निंग में ही। और आज थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि संडे है, तो फिर मन ही नहीं कर रहा था उठने में। तो अब उठने के बाद सब कुछ साफ़ करा है, क्लीन करी है बैल्कनी वगैरह। और अभी मेरे को पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, क्योंकि घर इतना गंदा हो रहा था। और वैसे तो बंद था चारों तरफ से, पता नहीं कहाँ से सनों में से मिट्टियाँ वगैरह आई है, तो पूरे घर में डस्ट ही डस्ट हो रही है। तो बस आज जितना मेरे से होगा मैं उतना काम निपटाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे ये मैंने कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था और इसमें जीरा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि जो मेरे को मसाला डालना था ना, तो अभी थोड़ा सा तेल मेरा गर्म नहीं हुआ था ढंग से। और क्या कहते हैं, तेल गर्म होने के बाद मैंने मसाला डाल दिया था। फिर इसमें मैं सारे ये मसाले ऐड कर रही हूँ, जो जितने भी मैं डालती हूँ अपने वही डेली मसाले हैं वो डाल के अभी इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से। इतनी देर में मैं सोच रही हूँ कि आटा वगैरह का भी ना काम मैं निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम किचन का काम निपटा के रखते हैं ना, फिर मैं चाहे क्लीनिंग में मेरे को कितना भी टाइम लगता रहे। और यही चक्कर होता है कि हम जब ऐसे काम निपटा लेते हैं ना, तो आज ना थोड़ा सा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि आलस आलस सा आ रहा था। मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, बट काम तो करना ही है। तो बस ऐसे ही लग रहा था दिल के, बस लेट जा, काम वगैरह कुछ ना कर। मगर जब खुद को ही करना है सारी चीज़, तो फिर आलस किस चीज़ का, यही मेरे माइंड में आ गई थी बात कि जब काम करना ही मेरे को है तो क्यों ना मैं निपटा ही लूँ, उसके बाद ही मैं कुछ रेस्ट वगैरह करूँ। तो यहाँ पे ये मैंने सब्ज़ी बना ली है और अभी मैंने आटा भी गूँध लेती हूँ। और आटा वगैरह गूँधने के बाद ही मैं पूरा क्लीनिंग का काम मैं अपना ख़त्म करूँगी, क्योंकि किचन की तरफ से टेंशन फ्री रह जाऊँगी। और यहाँ पे इन दोनों को भी मैंने कह दिया था तुम लोग नहा लो, क्योंकि ये लोग नहाएंगे तो इनको फिर चाय नाश्ता वगैरह मेरे को देना है।
और अब मैं जल्दी से यहाँ आटे का डो लगा लेती हूँ और आटे को ना थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ूंगी, फिर ही इसके बाद मैं और कुछ काम करूँगी। अच्छा, जब छुट्टी सी हो जाती है या कहीं चले जाओ ना तो फिर बिल्कुल भी ना मन नहीं करता काम करने का, आलस आलस सा शरीर हो जाता है। क्योंकि जब दो दो दिन बैठ कर खाया हो ना कहीं भी, तो वही होता है कि आलस, ऐसे लगता है कि काम हम क्यों ही कर रहे हैं यार, पड़ा रहने दो ना, हो जाएगा। तो मगर करना है, घर गंदा हो रहा है तो फिर वही वाली, ये यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ ले लेकर आ रहा है, कुछ दिखा रहा है, ये मेरे को काम नहीं करने देता, ये बड़े वाला था। और बस बच्चों की यही छोटी छोटी आदतें होती हैं जो बिल्कुल दिमाग खाती है कि काम करते टाइम एक तो खुद काम करते नहीं हैं और जो कर रहा होता है ना उसको आगे आके बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे का डो लगा दिया और थोड़ी देर ना आटे को वैसे छोड़ दूँगी ना तो आटा फिर थोड़ा सही हो जाएगा, तब इसके बाद दोबारा मैं इसमें मुक्के वगैरह मारूंगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी आटे का काम हो गया और अब मैं जाती हूँ रूम में। तो यहाँ पे रूम में आके सबसे पहले मैं इस रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और काम मेरे को ही ख़त्म करना है। तो फिर मैं अब लग गई थी जल्दी जल्दी से कि सारे काम मैं निपटा लेती हूँ और इधर बेडशीट वगैरह को भी ना सही से बिछा लेती हूँ। क्योंकि घर में जितना भी दिन आप कहीं बाहर चले जाओ, जब आते हो ना तो घर की हालत ऐसे देख के दिल ना बड़ा दुखी सा हो रहा था। अच्छा, जब मैं गई थी तो एक दिन पहले ही मैंने इस वाले रूम की बेडशीट धोई थी, बट फिर भी देखो बच्चों ने खाना वगैरह खाया था, जिस दिन नाश्ता वगैरह करा था, और ये फिर बेडशीट ना हो ही गई है गंदी, हल्की हल्की थी, क्योंकि लाइट कलर की है और लाइट कलर बहुत ही जल्दी ना मतलब गंदा गंदा दिखने लग जाता है। तो इसको भी मैं ना कल चेंज करूँगी, क्योंकि आज तो थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, मन भी नहीं है, सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तबीयत ठीक ना हो, मन ना हो, तब भी करना तो खुद को ही है। फिर वही है, मैं घर पे मतलब उठ गई करने के लिए और बिना मन के आज सफाई कर रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि यार मत कर, कुछ हिम्मत सी नहीं हो रही थी। मगर फिर वही था कि अगर मैं लेट गई तो घर पूरा गंदा रहेगा और काम मेरा पूरा दिन फैला रहेगा। तो अपने आप को मैंने थोड़ा सा वो मोटिवेट करा, उठे ही काम करने के लिए। और यहाँ सबसे पहले इसी रूम की क्लीनिंग करी है, क्योंकि ये वाला रूम जब मेरा साफ़ हो जाएगा ना तो बच्चे इस रूम में पढ़ते रहेंगे। तो अब आई हूँ यहाँ पे मैं अपने रूम में, और ये इस रूम की हालत देखो क्या हो रही है, पूरा सब सामान वगैरह सब फैला पड़ा है। तो बस अब मैं सबसे पहले इन्हीं सब चीज़ों को जो भी है कुछ समेट लूँगी। और पतिदेव की आदत देखो कितनी गंदी है, नहा के गीला टॉवल बेड पे ही फेंक दिया इन्होंने। और ये आदत मेरे को सबसे ज़्यादा गंदी लगती है कि जो गीला टॉवल होता है ना, ये बेड पे पड़ा हो, और उसके साथ साथ क्या होता है कि हमारा बेड भी गीला हो जाता है। तो ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि किसके घर में ये सब चीज़ें होती हैं कि गीला टॉवल बच्चे या हस्बैंड बेड पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अब ये जा रहे थे पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी ये शॉप पे से आए थे, 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हो रहा था। और अब मैं बस जल्दी से इस रूम को ठीक कर रही हूँ। ठीक करने के बाद यहाँ पे भी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। और इसके बाद मुझे अभी पूरे घर में पोछा लगाना है, डस्टिंग करनी है, काम बहुत सारे हैं, बट आज जितना होगा मैं उतना करूँगी। कल से लगूँगी अपनी ड्यूटी पे दोबारा से ढंग से। और आज सफाई भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि जब कभी कभी वही होता है ना, तबीयत सही ना हो या मूड ना हो, तो हाँ, काम फिर ऐसे ही होते हैं, बिना मन के ना अच्छे से नहीं होते। मगर फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, मैं मतलब जितना हो सके मैं उतना काम अपना सही ढंग से करूँगी। तो ये सारा मैंने करने के बाद यहाँ पे भी अब मैंने जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। और देखो मेरे को ना झाड़ू लगाते लगाते ही गर्मी गर्मी सी लगने लग रही है, पसीना आने लग रहा है। और मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, तो मेरी फ्लोर 3rd पे है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ पे, इतनी जल्दी उमस उमस सा गर्मी वाला मौसम हो गया है। और बस अभी यहाँ पे ये झाड़ू लगाने के बाद मैं हॉल में भी साथ के साथ ना झाड़ू लगा लूँगी। और ये सारे काम मेरे निपटेंगे ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा तसल्ली सी होगी। और जब काम थोड़ा सा टाइम पे हो जाता है ना तो फिर अपने आप को लगता है कि हाँ, अब थोड़ा तसल्ली है कि हाँ मेरा काम हो गया है। तो बस अब जल्दी से ना हॉल में भी झाड़ू लगा लूँगी। और ये बच्चे इधर पढ़ने बैठ गए हैं, क्योंकि मैंने इनको नाश्ता वगैरह दोनों को दे दिया था, चाय ब्रेड दे दी थी। और बच्चे चाय ब्रेड वैसे भी खुश होकर खाते हैं। हाँ, कार्तिक ने फ़ैन खाए थे। और बस अब जल्दी से यहाँ झाड़ू लगाने के बाद ना मैं पोछा भी लगाऊंगी। और पोछा वगैरह होने के बाद फिर मेरे को किचन में लगना है, क्योंकि पतिदेव नहा रहे हैं, उनको खाना देना है मेरे को प्रॉपर, क्योंकि आज वो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करेंगे। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपना अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और जी कल मिलेंगे फिर एक और बढ़िया से छोटे से वीडियो के साथ।
तो जी बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह पूरी लग गई है और सारा कूड़ा ना मैं बैल्कनी में ही ले जाती हूँ, और क्योंकि यहाँ पे भी जो